लगा दिया। क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। एक व्यक्ति ने स्कूटर से 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की। यदि वह इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल की 3/7 चाल से चलाए तो 4 घंटे में कितनी दूरी किलोमीटर में तय करेगा। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है और कई बार एग्जामों में आया हुआ सवाल है, बहुत बेटर सवाल है। इस सवाल में कहा गया है कि स्कूटर 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करता है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई स्कूटर की चाल क्या होगी। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्कूटर की चाल क्या होगी। तो डिस्टेंस कितनी है, 245 किलोमीटर। 245 किलोमीटर डिस्टेंस है और 7 घंटे में कवर करता है। कितने घंटे में? 7 घंटे में कवर करता है। तो इससे टाइम कितना लग रहा है? 7 घंटे। तो आप स्पीड निकाल सकते हो। स्पीड का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, S बराबर D/T। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो आप यहां से इसकी स्कूटर की स्पीड निकाल सकते हो। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है, 245 किलोमीटर बट्टे 7। इससे कट गया 3 बार और ये कट गया, कितना आ गया, स्पीड कितनी आ गई, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। 35 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्कूटर की स्पीड है। लेकिन इलेक्ट्रिक साइकिल की स्पीड भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक साइकिल 4 घंटे में कितना किलोमीटर चली है, 4 घंटे में कितना किलोमीटर चली है। लेकिन स्पीड है उसकी, उसका कितना भाग है, उसका है 3/4 चाल से। तो जो स्कूटर की स्पीड है उसका 3/ कितना है, 7 है। स्कूटर की कीमत का स्कूटर की चाल का कितना है, 3/7। कितना हो गया इसका मतलब है कि आपकी इलेक्ट्रिक साइकिल की चाल कितनी है, 15 किलोमीटर पर घंटा। तो हमें डिस्टेंस बतानी है। तो डिस्टेंस बतानी है तो डिस्टेंस बराबर कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो इलेक्ट्रिक साइकिल है की दूरी क्या होगी, हमें पता है स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम कितना है, 4 घंटे में कितना चली। तो 4 घंटे में चली है 60 किलोमीटर। करेक्ट, सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, हटा दे। लगाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। कोई ट्रेन किसी कार की तुलना में 50% तेज चल सकती है। कोई ट्रेन किसी कार की तुलना में 50% तेज चल सकती है। दोनों एक ही समय पर स्थान ए से रवाना होती हैं और 81 किलोमीटर दूर स्टेशन बी तक एक ही समय पर जाती हैं। 81 किलोमीटर दूर स्टेशन बी पर जाती हैं। हालांकि ट्रेन के स्टेशनों पर ठहरने का समय लगभग 12 मिनट रहा, तो कार की चाल कितनी होगी। कितना बढ़िया सवाल है, कई बार एग्जामों में आया हुआ सवाल है। उसने कहा है कि ट्रेन किसी कार की तुलना में 50% अधिक तेज है। ट्रेन है कार की तुलना में, ट्रेन है कार की तुलना में 50% तेज है। तो 50% की मीनिंग आप लोग जानते हो कितना है, 1/2। कितनी है, 50% की मीनिंग क्या है, 1/2 है। 50% की मीनिंग क्या है, 1/2। तो कार की तुलना में ट्रेन है
50% अधिक चाल है, तो ये 2 से कितना बढ़ गया, 3। क्लियर हुआ। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर कार की स्पीड कितनी है, 100 है, तो ट्रेन की 50% अधिक होगी तो कितना हो गया, 150। ठीक है, तो इस बात से काट भी सकते हो, 50 से कटेगा 2 बार, 1 कटेगा 3 बार, एक ही बात है। क्लियर हुआ, एक ही बात है, दोनों चीजें एक ही बात। अब उसने आगे कहा है कि दोनों 81 किलोमीटर की दूरी पर स्टेशन बी पर जाके पहुंचती हैं दोनों। तो उसने कहा है आगे कि स्टेशनों पर ठहरने का समय लगभग 12 मिनट रहा। स्टेशन पर ठहरने का समय लगभग 12 मिनट रहा। तो कार की चाल क्या होगी? देखिए, अगर आपको स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच की डिस्टेंस पता है कितनी है, 81 किलोमीटर है। कितनी है? 81 किलोमीटर। अगर दूरी कांस्टेंट हो या दूरी कांस्टेंट होगी तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। सभी लोग जानते हैं इस बात को। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। ठीक है, तो इसका ये उल्टा हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि हमारी अगर ये स्पीड है तो हमारा टाइम कितना आ जाएगा, 3:2। क्लियर? 3:2। तो ट्रेन है 12 मिनट ठहरी है, प्लेटफॉर्म पर रुकी हुई है, स्टेशन पर रुकी हुई है, तो 1 के बराबर कितना है, 12 मिनट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 1 के बराबर कितना है, 12 मिनट। तो आपको देखना है कि भाई कार को कितना समय लगेगा पहुंचने में, तो इसे लगेगा कितना है, 36 मिनट। अगर पूछे कि ट्रेन को कितना समय लगेगा पहुंचने में, तो ट्रेन को समय लगेगा 24 मिनट। अगर ये भी पूछ ले, पूछा नहीं है, अगर ये भी पूछ ले तो भाई ट्रेन को कितना समय लगेगा, 24 मिनट। लेकिन पूछा क्या गया है कि भाई कार की स्पीड क्या होगी, कार की स्पीड क्या होगी। तो फॉर्मूला आपको पता है कि भाई स्पीड बराबर क्या होता है, S बराबर d/t। शॉर्ट में हम बोल देते हैं। तो डिस्टेंस कितना है, 81 किलोमीटर, और टाइम कितना है हमारा, टाइम हमें लगता है भाई कार को 36 मिनट। अगर मिनट को भाई अगर घंटा में चेंज करेंगे तो भाई 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इससे 6 से काट दिया, ये कितनी बार कट गया, 10 बार, एक कट गया 6 बार, और काट दीजिए 5 बार कट गया, और एक कट गया कितनी बार, 3 बार। 3 से काट दीजिए, कितना हो गया, 27। 27 और 5 का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो गया है, 135 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब है कि जो कार की स्पीड है कितनी है, 135 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट, सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, 58वां क्वेश्चन लगाइए, 58वां क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। 30 सेकंड का टाइम है, पढ़िए। 7 मीटर गहराई और 20 मीटर त्रिज्या वाले खाली बेलनाकार टैंक में अधिकतम कितना पानी भरा जा सकता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आपको पता है 7 मीटर गहराई और 20 मीटर त्रिज्या वाले खाली बेलनाकार में अधिकतम कितना पानी भरा जा सकता है। तो बेलनाकार का भाई मतलब होता है बेलन। बेलन का फॉर्मूला आपको पता है कि इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम बराबर πr²h। क्लियर हुआ? πr²h, ये बेलन का फॉर्मूला होता है। क्लियर? πr²h। तो आपको दिया है कि ऐसे मान लीजिए बेलन है, ये बेलन है, इसकी रेडियस कितनी दी हुई है, रेडियस इसकी दी हुई है 20। क्लियर? रेडियस इसकी कितनी दी हुई है, 20, और इसकी जो हाइट दी हुई है, हाइट कितनी दी हुई है, 7 मीटर, और रेडियस कितनी दी हुई है, 20 मीटर। क्लियर? क्लियर हुआ? तो इसका वॉल्यूम हमें ज्ञात करना है, तो वही हमारा आयतन है, तो भाई हम ज्ञात करेंगे। तो पाई का मान कितना है, 22/7, और आर हमें पता ही है कितना है, 20 × 20, और भाई हाइट कितना है, 7 है। तो 7 से 7 कट गया, मल्टीपल करेंगे कितना हो गया, ये 400 का इसमें मल्टीपल करें कितना हो गया, 8800 मीटर क्यूब। क्लियर?
बात समझ में आ रही है कि नहीं सभी को? अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए 62 नंबर, 62 नंबर क्वेश्चन लगाइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 62 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 62 नंबर क्वेश्चन है, कहा है 273, 312 और 351 का महत्तम समावर्तक। इसका मतलब है HCF। x है तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? x का मान पूछा हुआ है, ठीक है, x का मान पूछा हुआ है। 273 नंबर दिया है, 312 और 351 HCF पूछा गया है। देखेंगे नंबर दिए हुए हैं 273, अगला नंबर दिया हुआ है 312 और अगला दिया हुआ है 351। तो हमें इसका HCF बताना है। 3 नंबर दिए हुए हैं 273, 312 और 351। हमें बताना है इसका HCF। HCF होता क्या है? HCF होता है इन्हीं नंबरों के बीच में से कोई कॉमन नंबर होता है, वही HCF होता है। आप लोग जानते हो कि कोई सा भी नंबर होगा तो HCF उसके अंदर पड़ा होता है। हमेशा ये बात समझ लीजिए कि HCF होगा तो इन्हीं नंबरों के अंदर पड़ा होगा। तीनों में से जो कॉमन मिल रहा होगा, जो लार्जेस्ट नंबर कॉमन मिल रहा होगा, वही हमारा HCF होगा। क्लियर? ये हमारा लार्जेस्ट नंबर मिल रहा होगा कॉमन, वही हमारा HCF होता है, वही हमारा HCF होता है। तो हम देखेंगे इसे सॉल्व करके। 312 में 273 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला गया? एक बार। कितना बचा हुआ है हमारा? 9। और कितना बचा हुआ है? 3। इसका मतलब है कि 39 बचा हुआ, फिर 39 से 273 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा? ये कितनी बार चला जाएगा? लगभग 7 बार। 7 बार जाएगा तो इसका मतलब है ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर कंप्लीट। क्लियर हुआ? और कंप्लीट हुआ तो इसका मतलब है हमारा HCF कितना आ गया है? 39। यही हमारा x का मान है। और HCF होता ही है इन्हीं नंबरों के बीच में से नंबर होता है। क्लियर हुआ? इन्हीं नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर, 63 नंबर लगाइए। 63 नंबर क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन है, दिए गए भिन्न प्रतिशत को निम्नतम पद के अनुपात के रूप में व्यक्त करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ सवाल है SSC GD में, ये भी सवाल आया हुआ है। कहा है कि 75/17 प्रतिशत को रेशियो में लिखिए, अनुपात में बताइए। अनुपात में पूछा गया है, लिखा गया है 75/17। परसेंटेज लगा हुआ है। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। परसेंटेज का मतलब ही होता है 1/100, राइट? तो आपको देखना है कि 75/17 को 1/100 से मल्टीपल कर दे। 25 से कटेगा 3 बार और ये कटेगा कितनी बार? 4 बार। तो हमें रिजल्ट क्या मिला? 3/68। इसका मतलब है कि इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, 3:68। क्लियर हुआ? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए 64 नंबर। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ के देखिए कि सर्दियों के मौसम में एक दुकानदार ने स्वेटर का मूल्य 1422 से घटाकर 1264 कर दिया गया। उसके द्वारा दी गई छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, पहले दुकानदार को जो कीमत थी कितनी थी? 1422। कितनी थी? 1422। इसका ये MP था, और हमेशा जो डिस्काउंट मिलता है वो किस पर मिलता है? MP पर मिलता है। जो डिस्काउंट मिलता है वो किस पर मिलता है? MP पर मिलता है। उसने डिस्काउंट देने के बाद में उसी वस्तु को 1264 में दे दिया। कितने में दे दिया? 1264 में।
तो आपको देखना है कि एमपी है और ये एसपी है, तो इसका मतलब है कि इसमें कितने रुपए का इसने छूट दी, कितने रुपए की छूट दी। तो आप इसमें से एक घटाएंगे, कितना हुआ यहाँ बचा, कितना बचा हुआ है 8, और फिर यहाँ घटाएंगे कितना बचा 5, और फिर यहाँ से घटाएंगे कितना बचा हुआ है 158। 158 है। तो हमेशा हमें डिस्काउंट निकालते हैं तो किस पर निकालते हैं, हमेशा एमपी पर डिस्काउंट निकालते हैं। जो भी डिस्काउंट निकालेंगे वो हमेशा किस पर निकालेंगे, जो भी डिस्काउंट निकालेंगे वो किस पर निकालेंगे, एमपी पर। तो इससे कट गया, ये कितनी बार कट गया, ये 9 बार, इससे 9 बार कट गया, इससे काटेंगे 9 बार कट गया, ठीक है। 9 से ये काट देंगे, कितना हो गया, इससे काट देंगे, आंसर कितना आएगा 11.11%। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए 66 नंबर, 66 क्वेश्चन नंबर लगाइए, 66 क्वेश्चन लगाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। सवाल है, प्रत्येक 2 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की गेंदों की संख्या ज्ञात करें जिन्हें 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले से बनाया जा सके, एक गोले से बनाया जा सके। 2 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे की गेंदों की संख्या ज्ञात करें जिन्हें 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले से बनाया जा सके। तो 2 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले हैं, 2 सेंटीमीटर व्यास, इसका मतलब है कि भाई डी बराबर हमें दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब है 2r बराबर कितना दिया हुआ है 2। तो r बराबर हमारी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी 1। क्लियर हुआ। पहली बात तो ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। पहली बात तो ये जानना हमें जरूरी है कि हमारी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी 1। अब दूसरी कंडीशन में कहा गया है कि जिन्हें 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले से बनाया जा सके। अब 18 सेंटीमीटर व्यास वाले, इसका मतलब है कि 2r बराबर कितना दिया हुआ है 18, इसका मतलब है इसकी रेडियस कितनी होगी 9। क्लियर हुआ, बात समझ में आ रही। लेकिन आपको पता है कि हमें बताना है कि भाई गेंद है, तो इसका मतलब है तो एक गोला बन रहा है, तो गोले का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू। क्लियर हुआ, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो भाई हमें 4/3 पाई आर, ये 1 है, R2 है, तो ये कांस्टेंट है, ये कट गया आपस में। तो r का मान ऊपर लगाएं, कितना हो गया 9 × 9 × 9, और नीचे 1 × 1 × 1। इसका मल्टीपल कर देंगे आपस में, कितना होगा 729। करेक्ट, इसका मतलब है हमारा आंसर कितना आया 729। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन 72, नेक्स्ट क्वेश्चन 72 स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 6 कमीजों के अंकित मूल्य 8400 रुपये पर 12.5% की छूट है, तो 4900 रुपये में कितनी कमीजें खरीदी जा सकती है। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। कितनी कमीजें खरीदी जा सकती हैं, इसका मतलब है कि आपको पता है कि 8400 रुपये एमपी है, सूची मूल्य है 8400 रुपये। अगर इस पर कितना 12.5% का डिस्काउंट दिया जाता है, कितने का 12.5% का डिस्काउंट दिया जाता है, कितने का दिया जाता है 12.5% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो उसने जो कमीजें खरीदी है 6 कमीजें खरीदी है, तो उससे भाई आपको पता है 12.5% की मीनिंग क्या होगी, 12.5% की मीनिंग क्या होगी, 12.5% की मीनिंग क्या होगी 1/8। क्लियर हुआ। तो कुल मिलाकर के कितना था, पहले हमारा 8 था, अब 1% का छूट मिलेगा, कितना बचा है हमारा 7/8। क्लियर हुआ। इसका मतलब है कि एक्चुअल में हमें 6 कमीजों की कीमत कितनी होगी, तो इससे काट दें कितनी बार, 1 कट गया ये, और आपस में मल्टीपल कर दें, कितना हुआ 0, 35, 7350।
इसका मतलब है कि 6 कमीचे हैं, कितने की हैं? 3350 की। तो फिर एक, अगर 6 इतने की है तो फिर एक कितने की होगी? 6 से डिवाइड कर दें, 6 से डिवाइड कर दें। 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना, कितनी बार गया? एक बार। बचा कितना? 2। फिर कितनी बार गया? फिर कितनी बार गया? 1225। क्लियर? ये 1225। 6 से कट गया एक बार, फिर गया 2 बार, फिर कितना? 2 बार गया, फिर कितनी बार गया? 5 बार। क्लियर हुआ? बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि 4900 में कितनी खरीदी जाएंगी। तो एक का कीमत कितना है? 1225 से एक काट देंगे तो कितना मिल गया हमें? 4। क्लियर हुआ? इसका मतलब है कि 4900 रुपये में हमें 4 कमीचे मिलेंगी। 4900 रुपये में कितनी कमीचे मिलेंगी? 4 कमीचे मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए 73। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 73, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 73। 73 क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन है, यदि, सवाल लिख देता हूं मैं, दिख रहा होगा आपको, x समानुपात 5 अनुपात, तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, दिया गया है चलिए क्वेश्चन है अनुपात x समानुपात 5 अनुपात 6। तो आपको बताना है x का मान क्या होगा। तो x का मान इनमें से किसके बराबर है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रेशियो में आपने पढ़ा होगा चतुर्थानुपात, फोर्थ प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये होता है कि बीच के मल्टीपल होता है और फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीपल होता है। आपने देखा होगा कि भाई ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटू लास्ट और भाई बीच के दोनों। ठीक है, फर्स्ट इंटू लास्ट और बीच के दोनों। तो आपस में इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा? x इंटू 5 इक्वल टू कितना हो गया? 0.25 इंटू कितना हो गया? 6। आपस में इसमें मल्टीपल करेंगे तो 5x इक्वल टू कितना हो गया? 1.5। क्लियर? 1.5। इससे एक काट देंगे, कितना हो गया? x बराबर के कितना मिला हमें? 0.3। यही आंसर है। ठीक है बेटा, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन लगाइए 74। ऑप्शन नंबर है इसमें डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर इसमें दिया हुआ है डी है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन लगाइए 74। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन है। 3 संख्याएं 4 अनुपात 3 अनुपात 7 के अनुपात में है और इनका महत्तम समावर्तक 6 है। तो इन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इससे पहले आपने एक सवाल देखा था कि उसमें एचसीएफ पूछा गया था और इसमें भाई एचसीएफ दे रखा है। ठीक है, उसमें एचसीएफ पूछा गया था, इससे जस्ट पहले सेम सवाल था। एसएससी जीडी में आया हुआ है, एसएससी जीडी में आया हुआ सवाल है। पहले पूछा गया था, आपको 3 नंबर दिए होते, उसमें पूछा गया था कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन। क्लियर हुआ? हाईएस्ट कॉमन होता है एचसीएफ। तो आपको इसका रेशियो दिया है 4 अनुपात 3 अनुपात 7, 4 अनुपात 3 अनुपात 7 रेशियो दिया हुआ है और इनका एचसीएफ कितना दिया हुआ है? इनका एचसीएफ दिया हुआ है 6। तो मैंने कहा था कि भाई जो एचसीएफ होता है संख्याओं के अंदर से ही निकलता है, हमेशा फिक्स है। तो आपको संख्याओं का योग पूछा है तो डायरेक्टली आप इसे जोड़ देंगे, कितना हो गया? 14। 14 में भाई 6 से मल्टीपल कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा, कितना हो गया? 84। राइट, बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। 75 नंबर सवाल है, ये भी आया हुआ सवाल है एसएससी जीडी में 2021 में, 2021 में आया हुआ सवाल है। इसमें कहा है श्रीमती गुप्ता ने अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर
50,000 रुपये का निवेश 1 वर्ष के लिए समय अवधि जमा फिक्स डिपॉजिट में किया तो समय अवधि जमा की अवधि पूरी होने पर उन्हें कितनी राशि मिलेगी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो इसमें हुआ सवाल में दे क्या रखा है कि अर्धवार्षिक दे रखा है। तो अर्धवार्षिक में होता क्या है कि हमें उसने राशि दे रखी है, प्रिंसिपल जो दे रखा है कितना दे रखा है 50,000। प्रिंसिपल 50,000 दे रखा है, प्रिंसिपल 50,000 दे रखा है और उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए 8%। उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दिए 8%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया, लेकिन उसने अर्धवार्षिक का कहा है तो अर्धवार्षिक में रेट का हाफ और टाइम डबल होता है। क्लियर हुआ? रेट हाफ हो जाती है और टाइम डबल हो जाता है। रेट कैसी हो जाती है? रेट का आधा और टाइम डबल हो जाता है। तो हमारा टाइम कितना है, अगर हमारा समय कितना है, रेट कितनी है 8% और समय कितना है 1 वर्ष, तो इसका आधा कर देंगे कितना हुआ 4% और इसका डबल कर देंगे कितना हुआ 2। बात समझ में आ रही होगी। और हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 50,000। इसके 3-4 तरीके हैं, कैसे भी कर लीजिए आप। इसे हम रेशियो से देखते हैं कि भाई हमें पता है कि 4% की मीनिंग क्या होती है। 4% की मीनिंग होती है भाई 1/25। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 4% की मीनिंग क्या होती है 1/25। तो आपको पता है कि प्रिंसिपल मेरा ये है, प्रिंसिपल कितना है 25 है और भाई हमारा बढ़ कितना रहा है 1 बढ़ रहा है। इसका मतलब है जो बढ़ेगा वो क्या होगा अमाउंट। क्लियर हुआ? तो ये 25 से कितना हो गया 26। ये प्रिंसिपल से अमाउंट हुआ कि नहीं हुआ? प्रिंसिपल से अमाउंट हुआ और 2 वर्ष का मांग रहा है। 2 वर्ष है तो 25 से एक और बार कर देंगे, इसका मतलब आपस में मल्टीपल कर दो। 25 का 25 में मल्टीपल करेंगे कितना होगा 625 और 26 का 26 से मल्टीपल करेंगे कितना होगा 676। क्लियर हुआ? तो अब आपको पता है कि भाई 625 यूनिट का मान दिया हुआ है, आपको कितना दिया हुआ है 50,000। तो आपको 1 यूनिट का मान निकालना है। अगर आपको 1 यूनिट का मान निकालना है, इधर देखिए 625 के बराबर दिया हुआ है 50,000। 625 के बराबर दिया हुआ 50,000 से 1 बराबर कितना हो गया 80। क्लियर हुआ? 1 बराबर कितना हो गया 80। तो 80 का मल्टीपल इसमें कर देंगे, 80 का मल्टीपल इसमें कर देंगे तो कितना हुआ ये 0, 48, 4, 56, 60 बचा कितना 6, 48 और 6 कितना हो गया 54। इसका मतलब है कि हमारा जो अमाउंट आया है, हमारा अमाउंट आया 54,080। क्लियर हुआ? इसका ठीक, कितना मल्टीपल हो गया 676। ठीक है 676 है, 676 80 से मल्टीपल कर दें कितना आएगा हमारा 54,580। क्लियर? ठीक है भाई, ठीक है भाई, ओके। आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं।